हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपको जो भी नॉलेज चाहिए होता है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में या फिर जो है पैसा कमाने के बारे में या जॉब के बारे में या बिज़नेस के बारे में, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, वो आपको कहाँ से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी, वो सब चीज़ें हम आपको जो है आज बताएँगे। और ये ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ स्पेशली बता रहे हैं, ठीक है? ये सबको पता है कि कहाँ-कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है। बस तरीका होता है उस इन्फॉर्मेशन को खोज निकालने का और सही तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को देखने का, ठीक है? तो सबसे पहले जो बात करते हैं, तो बात ये करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो किस तरीके से फाइंड करनी चाहिए। तो मेन चीज़ ये होती है कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन चाहिए। सपोज़ करो आपको बिज़नेस करना है और अगर आप जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी करने की किताबें होती है उसको पढ़ेंगे, तो आप कभी भी बिज़नेसमैन नहीं बन पाएँगे, ठीक है? गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाती है जो किताबें, उसको पढ़ने के बाद आपको हो सकता है कि नॉलेज अच्छा हो जाए, आपकी रीज़निंग अच्छी हो जाए, आपका जीके अच्छा हो जाए। लेकिन आप बिज़नेस अगर करना चाहते हैं, तो ये बिज़नेस आपको कराने का कभी भी जो है मौका नहीं देगा और ना ही जो है आपको बिज़नेस की तरफ जो है प्रोत्साहित करेगा, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको सही नॉलेज चाहिए और आपको करना क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है? अगर आपको बिज़नेस करना है तो वो किताबें पढ़ें, उन लोगों की संगत में रहें, उन लोगों को एनालाइज़ करें जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जितना टाइम आपको वहाँ देना है, जो चीज़ आपने करनी है, जितना टाइम उसको देना है, उतना उतने से ज़्यादा टाइम आपको उसमें लगाना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा, आपको फ़ील करना पड़ेगा और उसके बाद फिर एनालाइज़ करना पड़ेगा। एनालाइज़ के बाद फिर आपको उसमें जो है घुसना पड़ेगा, तब जाके आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको शेयर मार्केट के अंदर अपना कदम रखना है, शेयर मार्केट में पैसा कमाना है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना भी है, ठीक है? तो सबसे पहली बात क्या है, आपको छोटी-छोटी जो चीज़ें होती है शेयर मार्केट की, वो जो टर्म्स होती हैं, उनको समझना पड़ेगा। अगर आप उनको समझ जाते हैं, तो धीरे-धीरे फिर जो है, उनसे छोटी-छोटी जो टर्म होती हैं, उनको एक-दूसरे के साथ रिलेट करना सीखो। अगर वो रिलेट हो जाती है, उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है उसके अंदर, जो बड़े-बड़े लोग आपको नहीं बताते हैं, तो कोशिश करो उस चीज़ को सर्च करने की। जो चीज़ को जो है सर्च करने के लिए लोग पैसा लेते हैं, उस चीज़ को आप जो है किताबों के माध्यम से या आजकल यूट्यूब हो गया है, यूट्यूब के माध्यम से आप जो है उस चीज़ को सर्च करो। अगर आपको सही पैटर्न समझ में आ गया, सही टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, सही फ़ॉर्मूला समझ में आ गया, तो आप पैसा आराम से बना पाते हो। ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपने शेयर मार्केट का एग्ज़ाम्पल मैं अगर नहीं लेता हूँ, किसी दूसरी चीज़ का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, सपोज़ करो आपको जो है प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है या प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करवानी है या फिर जो है एक ब्रोकर फ़र्म शुरू करनी है, जैसे कि आप जो है डीलर बनते हैं, प्रॉपर्टी डीलर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि सबसे पहले आप उन लोगों के साथ काम करो, उन लोगों के साथ जुड़ो, जिनके पास प्रॉपर्टी की जो परचेज़िंग है, सेलिंग है, वो चल रही हो। जो ऑलरेडी डीलर हैं, उन लोगों के साथ संपर्क में आओ, उन लोगों की कहाँ-कहाँ साइट्स चल रही हैं, कहाँ-कहाँ उनकी जो है डिमार्केशन वगैरह चल रही है, कहाँ-कहाँ वहाँ पे प्लॉटिंग चल रही है या वो अपार्टमेंट बना रहे हैं या डुप्लेक्स बना रहे हैं या फिर जो है जो है एक क्या बोलते हैं जो फ्लैट्स वगैरह बना रहे हैं, कहाँ-कहाँ उन लोगों का काम चल रहा है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा।
उसके लिए जो है उसके बाद फिर धीरे-धीरे आपको समझना पड़ेगा कि जब प्रॉपर्टी कोई खरीदता है, तो उसके बीच में क्या-क्या ऑप्शन आपके पास होते हैं, क्या-क्या आपको करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को जब आप समझेंगे, जब आप इन चीज़ों के अंदर घुसेंगे, तो आपको हर एक चीज़ की जो है नॉलेज होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर आपके शहर के कोने से चारों तरफ अगर आप जाओगे, तो वहाँ के जो परचेसिंग रेट होते हैं, सेलिंग रेट होते हैं, वो अलग-अलग होता है। उन पे आपके जो चार्जेज़ होते हैं, वो भी अलग-अलग होते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप शहर की कौन-सी लोकेशन में प्लॉट किसी को दिखाएँगे या फिर फ्लैट किसी को दिखाएँगे, और अगर दिखाएँगे तो किस रेट का वो होगा, किस तरीके से आप उसको जो है पार्टी को दिखाओगे, कितना उसमें अपना मार्जिन रखोगे। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्रेशन होता है वो किस तरीके से होता है, फ्लैट का रजिस्ट्रेशन होता है वो किस तरीके से होता है, ये सारी नॉलेज आपको रखनी पड़ेंगी, ठीक है? उसके बाद फिर चलो हम प्रॉपर्टी से भी हट के अगर बात करते हैं, मान लो कोई जो है छोटी-मोटी दुकान खोलता है। छोटी दुकान खोलने के बाद भी उसको क्या करना है, कैसे नॉलेज लेनी है, नॉलेज उसको ऐसी आएगी कि सबसे पहले आप लोगों को उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो आप काम करना चाहते हैं, और जो लोग पहले से ही उस काम के अंदर इन्वॉल्वमेंट अपना रखते हैं। आपको उन लोगों से बातचीत बढ़ानी पड़ेगी, संपर्क बढ़ाने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको उसको जो है चीज़ों को समझना पड़ेगा। बातचीत बढ़ाने के बाद आप धीरे-धीरे उनके पास जब पूछोगे, उनको जब पूछोगे कि क्या-क्या टर्म्स इसके अंदर यूज़ होती है, कैसे हम अपना प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, किस रेट पे परचेज़ करेंगे, यहाँ की मार्केट कैसी है, यहाँ की मार्केट में कैसे-कैसे लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस तरीके से जो है काम किया जाता है। ये सारी चीज़ें जब आप समझोगे, उसके बाद आप जो है लोगों से इन्वेस्ट भी करवाओगे और खुद भी इन्वेस्ट करोगे, ठीक है? तो कभी भी जो है जिस बिज़नेस में आपने घुसना है, पहले इस चीज़ को डिसाइड करो कि आपने बिज़नेस कौन-से वाले बिज़नेस के अंदर घुसना है। बिज़नेस तो बहुत होते हैं। बिज़नेस आपका रिटेल मार्केट होती है, होलसेल मार्केट होती है, आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है, आपका प्रॉपर्टी डीलिंग होती है, आपका जो है रेस्टोरेंट का बिज़नेस होता है, आपका जो है ट्रैकिंग का बिज़नेस होता है, आपका टूरिज़्म का बिज़नेस होता है, ट्रैवलिंग का बिज़नेस होता है, बहुत सारे बिज़नेस होते हैं। आपका जो है शेयर मार्केट का बिज़नेस हो सकता है, आप ब्रोकरेज उसमें जो है चार्जेज़ ले सकते हैं, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, ठेकेदारी का काम कर सकते हैं। बिज़नेस आपने करना क्या है, आप पहले ये सीखो, ठीक है? अगर पहले आपको ये पता चल गया कि आपका बिज़नेस किस तरीके का है, किस तरीके से आप बिज़नेस करना किस तरीके के बिज़नेस में आप घुसना चाहते हैं, पहले आप ये डिसाइड करोगे, तब जाके आपको पता लगेगा कि भई मान लो आपको एक्स वाई ज़ेड बिज़नेस के अंदर में से एक्स बिज़नेस चूज़ करना है। तो उस एक्स बिज़नेस में पहले से जो भी मेंबर लोग हैं, पहले से जो लोग उस एक्स बिज़नेस को कर रहे हैं, सबसे पहले उनके पास जाओ, उनसे पूछो, उनसे सारी डिटेल पूछो, कैसा है, क्या है, कैसा, ठीक है? सारी चीज़ें उनको पूछो। उसके बाद फिर जो है खुद एक बार मार्केट के अंदर चक्कर मारो, और मार्केट में एनालाइज़ करो कि जो कस्टमर है वो एक्स बिज़नेस के लिए कितना जो है अपना योगदान रखता है। क्योंकि सारी चीज़ें आप जितना मर्ज़ी उतना घूम लो, लेकिन अगर किसी चीज़ को आप कर रहे हैं और उसका कस्टमर ही वहाँ पे नहीं है, तो आप चाहे जितना मर्ज़ी उतना अच्छा प्रोडक्ट रख लो, जितना मर्ज़ी अच्छी सर्विस दे दो, अगर कस्टमर उस चीज़ के लिए वहाँ पे नहीं है, तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती है, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखो, आपको अगर एक्स बिज़नेस करना है, ठीक है, या वाई बिज़नेस करना है, तो कस्टमर का भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कुछ क्या 95% काम जो होता है वो कस्टमर का होता है। अब आपने सर्विस दे दी, आपने प्रोडक्ट अच्छा रख लिया, क्वालिटी रख ली, लोकेशन भी अच्छी रख ली, लेकिन अगर कस्टमर ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे उस प्रोडक्ट का, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखें। दूसरी चीज़ क्या होती है कि नॉलेज कैसे मिलता है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है? नॉलेज तो देखो मार्केट से भी मिलता है, और नॉलेज जो है किताबों से भी मिलता है। किताबों का नॉलेज किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूँ।
सपोज़ करो एक अगर आप किताब की बात करें तो जैसे कि रिच डैड और पुअर डैड की मैं अगर बात करता हूँ, इस किताब से आपको नॉलेज जो मिलता है, वो नॉलेज मिलता है बिल्कुल अलग तरीके से, ठीक है? इसमें आपको जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आप बिज़नेस अगर कर रहे हैं, तो आपका बिज़नेस में 4 चाँद लगाने वाले हैं। लेकिन ये कभी भी जो है ऐसा नहीं बताएगा, ये जो किताब होती है ये कभी भी ऐसा नहीं बताएगा कि आपको अपना बिज़नेस सेटअप कैसे करना है, ठीक है? सेटअप करने के बाद ठीक है, आपको एसेट और लायबिलिटीज़ बनानी चाहिए, लेकिन पहले तो कम से कम शुरुआत तो हो, ठीक है? आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी खुद से, ठीक है? दूसरा जो है बेबी लोन वाली किताब है, उसके अंदर भी सबसे पहले वही चीज़ है कि आपको जो है छोटी-छोटी चीज़ों को लेके एक सेविंग करनी चाहिए। अच्छी बात है, सेविंग करनी चाहिए, लेकिन आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा खुद से। आप क्या बिज़नेस करोगे? अब ये किताबों का वो थोड़ी देता है। आप चाहे लेबर के हिसाब से काम करो, लेकिन उसके हिसाब से सेविंग भी तो आपको करनी पड़ेगी। अब सेविंग जब करोगे तो उसके बाद फिर सारी सेविंग्स वगैरह होती है, लेकिन पहले आपका काम होता है, ठीक है? काम स्टार्ट करना पड़ेगा। जब आप काम स्टार्ट करोगे तो उसके बाद फिर सारी चीज़ें अपने आप ही निकल के आती हैं। फिर आपको इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आपको बस ये समझना है कि आपकी फ्यूचर सेविंग्स होती है, आपको कितने तरीके से अपनी सेविंग करनी चाहिए। आपको जो है एसेट और लायबिलिटीज़ का भी फ़र्क पड़ जाता है और फ़र्क पता भी चल जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से जो है काम होता है। लेकिन सबसे पहली बात क्या होती है? सबसे पहले बात मार्केट के अंदर घुसनी होती है। तो सबसे पहले अपना बिज़नेस शुरू करो, उसके बाद फिर धीरे-धीरे अपने आप धीरे-धीरे समझ में आता है आपको, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, धन्यवाद, जय हिंद। सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल अगर जो है अच्छा लगता है आपको तो, ठीक है? अगर अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट करो कि अच्छा क्या नहीं लगा है और हम उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।